अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सियोनी फौज की सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों की मस्जिद अक्सा पर रेड, शरंगेज नारे लगाकर मुसलमान इबादत गुजारों को मुश्तइल करने की कोशिश की। रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के सरबराह की जहाज हादसे में मौत, मजीद 9 अफराद भी हलाक। वैगनर ग्रुप ने रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री पर लगाया कत्ल का इल्जाम। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रिटायर्ड फौजी अफसर का बीवी से हुआ झगड़ा, गुस्से में आकर कर दी अंधाधुंध फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 6 हुए जख्मी। हिमाचल में कुदरत का कहर, खतरनाक लैंडस्लाइडिंग से ताश के पत्तों की तरह ढह गए घर, अगले 2 दिनों तक खतरनाक बारिश का अंदेशा, रेड अलर्ट जारी। मिजोरम रियासत के आइजोल में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिरने से महलूकीन की तादाद हुई 18, मजीद 5 मजदूर लापता, तलाशी मुहिम जारी। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का जलसे आम से खिताब, कहा अगर मुसलमान ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर कभी आइन लिख नहीं पाते। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। काबिज सियोनी फौज ने मस्जिद अल अक्सा के सहनों पर फिर एक मरतबा रेड करते हुए इश्तियाल पैदा कर दिया। इसके बाद यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने इसराइली पुलिस और फौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा पर धावा बोला। ये धावे एक ऐसे वक्त में किए गए जब दूसरी तरफ फ़लस्तीनी शहरी जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे थे। मकामी ज़राए ने मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के ज़राए को बताया कि काबिज फोर्सेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में 187 यहूदी आबादकारों ने बुध को अला सबह मस्जिद अक्सा के सहनों में धावा बोला और जगह जगह फैल गए। इस दौरान काबिज फौज की मौजूदगी में यहूदी आबादकारों ने तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले बागी ग्रुप के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन की प्राइवेट प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। हादसे का शिकार जहाज में प्रिगोजिन समेत 10 मुसाफिर सवार थे। तमाम के तमाम इस हादसे में हलाक हो गए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के शुमाल मगरबी इलाके में बिजनेस तैयारा नामालूम वजूहात की बिना पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तमाम 10 अफराद मारे गए। यह जहाज मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था, जिसमें 7 मुसाफिर और अमले के 3 अफराद सवार थे। रूस की हुकूमत ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि जहाज में वैगनर ग्रुप के सरबराह भी सवार थे, जो हादसे में हलाक हुए, जबकि कोई भी मुसाफिर बच नहीं पाया। दूसरी जानिब प्रिगोजिन के मीडिया ज़राए ने दावा किया है कि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के हुक्म पर यह तैयारा मार गिराया गया है, जिसमें वैगनर ग्रुप के सरबराह भी मौजूद थे। Сбили, бабахнуло 2 раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Блядь. Вон, около фермы. Горим. Не пойму, у фермы нет. Так, снимай. Вон крылья вот эти снимай. Это крылья, думаешь? Вон там движок. Хуя, Ты думаешь, второй тоже мертвый? На один весь разорванный, а второй тоже? Тысячи. उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में जंग मगरबी ममालिक के इक़दामात की वजह से शुरू हुए। पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुनक़दा 15वें ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत की। पुतिन ने अपनी तकरीर में कहा कि ब्रिक्स ने आलमी मैदान में बाइज़्ज़त मकाम हासिल किया है। दुनिया में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रिक्स का असर व रसूख मुसलसल मजबूत हो रहा है।
ये बयान करते हुए कि तसल्लुत की ख्वाहिश यूक्रेन में बहरान का बास बनी, पुतिन ने कहा मगरबी ममालिक की मदद से इस मुल्क में गैर आइनी बगावत की गई और फिर इस बगावत को कबूल न करने वालों के खिलाफ 8 साल तक वहशियाना जंग छेड़ी गई। यूक्रेन ने जज़ीरानुमा क्रीमिया में रूस का S-400 एंटी क्राफ्ट सिस्टम तबाह करने का ऐलान किया है। यूक्रेन की वजारत दिफा ने सोशल मीडिया पर इत्तला दी है कि बुध को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब एक धमाका हुआ था और रूस के तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले S-400 फतेह एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। वजारत ने एक बड़े धमाके की वीडियो पोस्ट की है। इसमें धुएं का एक सुतून आसमान की तरफ उठ रहा है। बयान में कहा गया है कि ये धमाका ओलनेफ का गांव के करीब हुआ और इससे सिस्टम और उसके मिसाइल तबाह और अहलकार हलाक हो गए हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक बार में फायरिंग से 5 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ऑरेंज काउंटी के शेरिफ के नायब ट्रेबको कैनन ने मीडिया को बताया कि सेंटियागो कैनन रोड पर वाक़े बार में कानून नाफिज करने वाले एक रिटायर्ड अफसर और उनकी अहलिया के दरमियान घरेलू झगड़ा हुआ, जिसके बाद रिटायर्ड अफसर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से हमलावर भी शदीद जख्मी हुआ। वाक़े की तलब पर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। इजिप्ट यानी मिस्र में असवान गवर्नरी के जुनूब में वाक़ शहर अबू सिम्बल में गर्दो गुबार और रेतीले तूफान ने शहर के आसमान को ढांप कर उसका रंग पीला कर दिया। जहाँ तक नज़र जारी रही वहाँ तक निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। दूसरी तरफ हुकाम ने तेज़ आंधी के दौरान शहर में इमरजेंसी का ऐलान किया है। असवान के गवर्नर मेजर जनरल अशरफ अतिया ने झील नासिर में दरियाए जहाज़ रानी को रोकने और शहरी तहफ़्फ़ुज़ और एम्बुलेंस सर्विस को अलर्ट रखने का हुक्म दिया। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वह सफ़र में एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी तौर पर अपने ठिकाने ना छोड़ें। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। रियासत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खतरनाक लैंड स्लाइडिंग से कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पहाड़ी इलाके में हुए भयानक लैंड स्लाइडिंग में बह गई इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस लैंड स्लाइडिंग का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पहाड़ के धंसने से वादी में बसे मकान कैसे मुनहदम हो गए। लैंड स्लाइडिंग के मंजर में कई फ्लोर वाली बिल्डिंग्स मुनहदम होती नजर आ रही है। इस दौरान हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने आज से अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का अंदेशा जाहिर करते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि हिमाचल की तारीख में ऐसी भयानक तबाही आज तक नहीं हुई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कुदरती आफत की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज देने का मोदी सरकार से मुतालबा किया।
हिमाचल के इतिहास में इतनी भयानक तबाही इसके पहले कभी हुई नहीं है। अब तक 330 लोग मर चुके हैं और 35 लोग लापता हैं। 12,000 घर तबाह हो चुके, गिर चुके हैं। तकरीबन 13,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बड़े बड़े ये जो हाईवे थे बने थे वो बिल्कुल पानी के उससे ऐसे बह गए हैं कि उनका पता ही नहीं चल रहा कि हैं कहाँ। हर तरफ जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे अपर हिमाचल हो चाहे लोअर हिमाचल हो, हर तरफ जो है बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 75,000 टूरिस्ट फंसे थे और 17,000 गाड़ियां उनकी, जिनको हिमाचल सरकार ने 48 घंटे के भीतर सुरक्षित निकाल लिया। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर 300 पर्यटक फंसे थे, उनको सुरक्षित हिमाचल सरकार ने निकाल लिया। पूरी रात मुख्यमंत्री सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सारे मंत्री रात भर उन्होंने बारिश में जुट के और सारे अधिकारियों ने मिलकर और कर्मचारियों ने मिलकर इन सबको निकाला। राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले जो है 7 से 15 जुलाई तक बारिश हुई, उसके बाद 10 से 14 अगस्त के बीच, और अभी चल रही है। अपर हिमाचल बचा हुआ था, अपर हिमाचल में भी भयानक तबाही आ गई बारिश से, बादल फटने से सब जगह। सेब का सीजन चल रहा, किसानों की फसल बिल्कुल बागवानों की तैयार है, लेकिन उसको लाने के रास्ते नहीं है। मिजोरम रियासत के आइजोल जिले में एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज के मुनहदम हो जाने के अफसोसनाक वाक़े में अब तक 18 मजदूरों के हलाक होने की खबर है। हालांकि अंदेशा जाहिर किया जा रहा है हादसे के वक्त मौके पर 26 मजदूर मौजूद थे, जिनके बचने के इम्कानात काफ़ी मौहूम हैं। ओहदेदारों के मुताबिक वहां काम करने वाले 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि 5 लोग लापता हैं। सभी 26 मजदूर मगरबी बंगाल के जिला मालदा के रहने वाले थे। दलितों के लिए आवाज़ उठाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए दावा किया कि अगर मुसलमान ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाते। साथ ही उन्होंने नूह में हुए तशद्दुद की मजम्मत भी की है। मैं खुल के कह रहा हूं कि देश की किसी भी पार्टी में जो समय थी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके लेबर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर न होते मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते। मेरे लोगों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। एक चीज बहुत जरूरी है, जिससे आपको सावधान रहना है। जो भी नूह में हुआ, जो करने का प्रयास बरेली में किया गया, यहां जिनकी सरकार है उनसे हमें सत्ता छीननी है, लेकिन इसके बाद 2024 में सेंटर में भी जो भाजपा की सरकार है उनसे भी हमें सत्ता छीननी है। इस बात की भी तैयारी हम लोगों को करनी है। इस बात से भी सावधान रहना है कि नूह में जिस तरह से प्रायोजित हिंसा कराई गई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी जी को। एक ऐसा अभ्यास जिसने सरकार के आगे घुटने नहीं टिके और जो लोग दंगा कराना चाहते थे बरेली में, उनको जवाब देने का काम किया, उनको भगाने का काम किया, और एक ईमानदार अधिकारी को खामियाजा चुकाना पड़ा कि उनको हटा के वहां से उनका डिमोशन करके पीएससी में लगा दिया गया। सरकारें बदले, नूह की जो हिंसा हुई वो हिंसा प्रायोजित है, और इसलिए प्रायोजित है कि किसी तरह से वोटों का डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। नूह की जो हिंसा है वो हिंसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टियों की दुकानदारी यहां हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कामयाब होती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने हमें जोड़ना सिखाया या तोड़ना सिखाया? आप बताओ मेरे लोगों। तो क्या किसी बंटवारे से हमारी राजनीति कामयाब हो जाएगी? इस सारे बंटवारे और हिंदू मुसलमान के दंगे के चक्कर में हमारे अपने मुद्दे दब जाते हैं। मैं कूदे समाज के हमारे नेता बैठे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 कूदे समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो?
जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके खून से होली खेली गई। क्या हरियाणा में 400 लाख के लोग आपके खून से जो होली खेली गई उसको भूल गए हो क्या? क्या दलित समाज के लोग 2 प्रयोग में जो आपकी खाल खींची गई और पूरे देश में जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको भूल गए हो क्या? अगर आज भूल जाओगे तो कारवा लुट जाएगा, और कारवा लुट जाएगा तो लोग आपसे आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि जब अधिकार थे तो आप क्या कर रहे थे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर चुनी हुई हुकूमतों के कामों में रोड़े डालने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि 8 दिन में उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया। आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि किस तरह से हमारे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई भारत एक जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता वोट देती है, वोट देके सरकार चुनती है। तो जिस सरकार को जनता चुनती है उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 11 मई को ऑर्डर आया। 11 मई को उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को सारी पावर होनी चाहिए काम करने की। 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने अध्यादेश लाके फिर से सारी पावर छीन ली दिल्ली सरकार की। पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चिंता ना करना, मैं हूं, काम नहीं रुकने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, ये मेरी जितनी पावर छीन ले। अब तो फिर भी आप लोगों ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। 2014 के पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, रामलीला मैदान में बैठ के इनसे काम करवा लिया करता था। अब तो फिर भी मुख्यमंत्रियों काम सारे स्पीड हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए। अगर शक्तियां आ जाएं सारी की सारी तो जिस काम में 1 साल लगता हो सकता है 10 दिन में काम हो जाए। तो मैं काम कोई नहीं रुकने दूंगा। आपके स्कूल चलते रहेंगे, आपके अस्पताल चलते रहेंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक चलते रहेंगे, आपकी दवाइयां टेस्ट जो मुफ्त हैं वो सारे चलते रहेंगे, आपकी बिजली चलती रहेगी, आपका पानी चलता रहेगा, कुछ नहीं रुकने दूंगा। लेकिन ये है सुप्रीम कोर्ट में अब केस कराया हमने, मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लोगों का साथ देगा और फिर से हमें सुप्रीम कोर्ट वापस शक्तियां दिलाएगा ताकि और जोर शोर से हम काम कर सकें। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा आप लोगों ने, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। बस ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना और कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए जिंदगी भर लड़ता रहूंगा। मेरी आखिरी सांस आप लोगों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 1 किलोमीटर सड़क बनाने की तैयारी में 15 करोड़ मजीद रकम का इजाफा करके करप्शन करने का मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया। सीएजी ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर किया है और इसी महाघोटाले के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर आंदोलन करके ये बताने का काम करेगी कि मोदी जी की सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट में जो 75,000 किलोमीटर की सड़कें देश भर में बननी थी, पूरे देश को 75,000 किलोमीटर की सड़कों से जोड़ना था, उस सड़क में प्रति किलोमीटर 15 करोड़ रुपए लागत बढ़ाई गई। यानी कि 15 करोड़ की लागत थी, उसको 30 करोड़ रुपए बढ़ाकर किया गया। करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की योजना बनाई गई भारत माला प्रोजेक्ट में। और इसमें ज्यादातर ठेके प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त, जिनको आप सब लोग जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, उनको दिया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो लागत तय होती है सड़कों की, NHAI जो लागत तय करता है सड़कों की, वो करता है CCA के माध्यम से। और CCA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको हेड कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं स्वयं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जिन सड़कों का रेट 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से तय किया गया, उसको अचानक 30 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कैसे कर दिया गया? अचानक 11 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की योजना कैसे बनाई गई?
पूरा देश प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहा है, सीएजी प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहा है। ये संजय सिंह की रिपोर्ट नहीं है, किसी विपक्षी नेता की रिपोर्ट नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है, याद रखिएगा। जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता की कमेटी में प्रति किलोमीटर सड़कों का दाम 15 करोड़ रुपए बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर बीजेपी हुकूमत को घेरते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस लीडर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसीलिए ईडी को आगे कर रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार का, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो ईडी को उसने आगे किया हुआ है। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों को बाधित करने के लिए आज ईडी की छापेमारी की गई है। हमारे इस आरोप का तथ्य है, विनोद वर्मा के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है। जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा जी, श्री विनोद वर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बूथ मैनेजमेंट का काम देखते हैं। पूरे प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ चुकी हैं। आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और कांग्रेस पार्टी का भी प्रत्याशी चयन का प्रक्रिया चल रहा है। ऐसे समय कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को बाधा पहुंचाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के बूथ मैनेजमेंट और चुनाव प्रशिक्षण का काम देखते थे, श्री विनोद वर्मा के घर में ईडी की छापेमारी की गई है। और बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सियोनी फौज की सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों की मस्जिद अक्सा पर रेड, शरंगेज नारे लगाकर मुसलमान इबादत गुजारों को मुश्तइल करने की कोशिश की। रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के सरबराह की जहाज हादसे में मौत, मजीद 9 अफराद भी हलाक। वैगनर ग्रुप ने रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री पर लगाया कत्ल का इल्जाम। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रिटायर्ड फौजी अफसर का बीवी से हुआ झगड़ा, गुस्से में आकर कर दी अंधाधुंध फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 6 हुए जख्मी। हिमाचल में कुदरत का कहर, खतरनाक लैंडस्लाइडिंग से ताश के पत्तों की तरह ढह गए घर, अगले 2 दिनों तक खतरनाक बारिश का अंदेशा, रेड अलर्ट जारी। मिजोरम रियासत के आइजोल में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिरने से महलूकीन की तादाद हुई 18, मजीद 5 मजदूर लापता, तलाशी मुहिम जारी। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का जल से आम से खिताब, कहा अगर मुसलमान ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर कभी आइन लिख नहीं पाते। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए।
इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।